गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आ केस स्टडी। सो यहाँ पर आपको बता दूँ कि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में एंशियंट टाइम से ही होता था। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में लार्ज स्केल में जो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है उस तरह का तो उस समय नहीं था, किंतु प्रोडक्शन होता था। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है उच स्टील, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्टील जो है इंडिया का साउदर्न इंडिया में जनरली तमिलनाडु एरिया में प्रोडक्शन होता था। और कहा ये भी है कि मैसूर का शेर जिसको कहते हैं, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, उनका जो तलवार जो था वो भी उच्च स्टील से बना था और ये इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का स्टील है। ठीक है। और ये आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बनाने वाले लोग जो थे उस समय, उन लोगों को अगारिया कहते थे। अगारिया एक कम्युनिटी है। अगारिया कहा यह भी जाता है कि हिंदू रिलीजन का अकॉर्डिंग हिंदू में अग्नि को गॉड माना जाता है। और ये आयरन एंड स्टील पर काम करने वाले लोगों को भी अग्नि का जरूरत पड़ता है, आग का जरूरत पड़ता है आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए। और कहने का मतलब ये लोग आग से ही यहाँ पर काम लेकर के इस तरह से आयरन ओर से आयरन बनाते हैं और स्टील बनाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को आग पर ये लोग काम करते, इसीलिए भी इन लोगों को अगारिया कहते, ये भी कहा जाता है। तो जो भी कहे, अगारिया लोग जो है प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो 1971 में इन लोगों का पॉपुलेशन 17,548, बस इतना ही था। ओके ओके। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया में आते हैं तो उस समय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसका क्या हालत हुआ उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो आयरन स्मेल्टर्स लोग थे, दैट मीन्स आयरन पर काम करने वाले लोग, आयरन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने वाले लोग जो थे, इन लोगों का लाइफ में किस तरह का चेंजेस आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश लोगों ने इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट पास कराया। तो जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट पास कराया, फॉरेस्ट एक्ट पास कराने के बाद लोगों को जंगल में एंट्री मना था और सख्त मना था। तो लोग जंगल नहीं जा सकते थे। तो जंगल से लकड़ी हो और कोयला हो ये कलेक्ट नहीं कर सकते थे। जबकि स्मेल्टर्स लोगों के लिए, आयरन स्मेल्टर्स लोगों के लिए कोयला का ज़रूरी है, लकड़ी का ज़रूरी है। अब लकड़ी ही नहीं मिलेगा और जंगल ही नहीं जा सकते हैं, अब ये लोग किस तरह से अपना डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, एक बड़ा परेशानी था इन लोगों के लिए। और इसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बाहर से भी मंगाने लगे। तो ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम। और इसी तरह से और तीसरा प्रॉब्लम जो है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए ब्रिटिश लोगों ने जानबूझकर, ताकि ये लोग उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो इसीलिए ब्रिटिश का रूल में इंडिया में जो आयरन स्मेल्टर्स लोग जो है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलाने वाले लोग जो है, इन लोगों को अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए लोग शहर की तरफ दूसरे काम ढूंढने के लिए चल पड़े। दैट मीन्स कहता यही है, जान बचे तो लाख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दैट मीन्स ये लोग बुद्धू तो थे नहीं, किंतु समय ने इन लोगों को ऐसा ही बना दिया। ठीक है। ओके। अब ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट मीन्स इंडिया में जो प्रेजेंट में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है इस पर डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज स्केल में आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन होता है और लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो सेटअप करते हैं,
वो थे आपका जमशेद जी टाटा। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चले तो जमशेद जी टाटा जो थे ये दोरबजी टाटा का एल्डेस्ट सन थे। और जैसे आप लोगों को पहले भी बताए होंगे शायद हमने, ये लोग पारसी लोग थे। और पारसी लोग इंडिया में बहुत ही कम है जनसंख्या में, किंतु ज़्यादातर ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट ही है। जैसे कि टाटा ये पारसी है, ठीक है। और जमशेद जी टाटा जो है, ठीक है, और एक जियोलॉजिस्ट जो है, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ का बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स विल्ट और जमशेद जी टाटा, ये दो व्यक्ति ने मिल करके रिसर्च करते जनरली प्रेजेंट का छत्तीसगढ़ रीजन में, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि उस एरिया में आयरन एंड स्टील का माइन वगैरह होगा, आयरन एंड स्टील वहाँ पर होंगे। और इसी तरह से जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, और जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जमशेदपुर में सेटअप करते हैं। जमशेदपुर का एक छोटा सा टाउन है साक्षी, उस टाउन का नाम है। प्रेजेंट में भी आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हो, साक्षी जो टाउन है वहाँ पर ये लोगों ने फर्स्ट, ये लोगों मतलब जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप करते हैं। और उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। और प्रेजेंट डे में जो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर जो टाउन जो है, ये टाउन भी जमशेद जी टाटा का ही मेमोरी में इस्टेब्लिश किया गया एक टाउन है, ठीक है। अब हम लोग देखते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या होता है इंडिया का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जैसे कि आपको पहले भी कह दिए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज में इसका इफेक्ट जो रहा नेगेटिव ही रहा। किंतु इंडिया का केसेस में अगर हम लोग देखेंगे जनरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट जो है यहाँ पर अच्छा ही रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में जितना भी रेलवे लाइंस वगैरह सेटअप कर रहे थे ब्रिटिश लोग इंडिया में, तो वो रेलवे लाइन को सेटअप करने के लिए आयरन एंड स्टील का जो ज़रूरत था, तो उन लोगों का अभी अब सप्लाई नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि वार टाइम में वो लोग बिजी थे। तो उन लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर दिए टिस्को को ही कि टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी उन लोगों का जो भी स्टील का रिक्वायरमेंट जो होगा वो फुलफिल करे, ठीक है। और इसी तरह से डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ गया टिस्को का। दैट मीन्स यहाँ पर यही कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान समय होते हैं, समय से अलावा और कुछ भी बलवान हो नहीं सकता। जैसे कि अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, रो रो कर पुकारेंगे हमें हमारा वक्त तो आने दो, रो रो कर पुकारेंगे हमें हमारा वक्त तो आने दो। दैट मीन्स ऐसा ही हुआ इंडिया का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। पहले ब्रिटिश लोग इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री को सप्रेस करना चाहते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसा बना दिया कि ब्रिटिश लोगों को रो रो कर पुकारना पड़ा, रो रो कर बोलना पड़ा इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री टिस्को को कि हम लोगों के लिए भी प्रोडक्ट सप्लाई करो, ठीक है। ओके, और इस तरह से हम लोग बात करते हैं जूट इंडस्ट्री का। तो जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल का रिसरा जो है एक टाउन है, जो उस समय का कलकत्ता प्रेजेंट में कोलकाता, ठीक है, उसका बगल में एक रिसरा एक टाउन है, वहाँ पर जूट इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। और जूट प्रोडक्शन का अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया ही नंबर 1 था पार्टीशन से पहले। और जैसे ही इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गए तो इंडिया का 2/3 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश का पार्ट बन गया। तो प्रेजेंट में बांग्लादेश बहुत लार्ज स्केल में जूट प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद इंडिया। और इसी तरह से शुगर मिल का बात करते हैं, ब्राज़ील नंबर 1 है शुगर प्रोडक्शन में। तो उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया का उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया में
इंडिया का 60% शुगर मिल उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया में है। और प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत लार्ज स्केल में शुगर मिल्स वगैरह भी प्रेजेंट में सेटअप हो रहा है। इसी तरह से प्लांटेशन इंडस्ट्री मीन्स टी, कॉफ़ी हो, ठीक है, बनाना हो, तो ये सभी को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्री। और टी का जो प्रोडक्शन जनरली ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वेस्ट बंगाल में, असम में, ठीक है। और कॉफ़ी का प्रोडक्शन अभी भी इंडिया का 3 स्टेट में ही होता है, वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और वहाँ पर जनरली ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कॉफ़ी प्रोडक्शन भी, ठीक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उस समय थोड़ा हम लोग झांक के देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, दैट मीन्स इंडिया से बाहर क्या हो रहा था। जापान का अगर बात करेंगे, जापान में उस समय जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का पूरा फोकस था जापान को एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने का। और इंडिया में ब्रिटिश का रूल था और ब्रिटिश का पूरा फोकस था किस तरह से इंडिया को हम लोग एक्सप्लॉइट करें, इंडिया का रॉ मटेरियल किस तरह से एक्सप्लॉइट करें। तो इसीलिए इंडिया इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं बन पाए और जापान जो है प्रेजेंट डे में छोटा है किंतु बड़ा धमाका करता है जापान। दैट मीन्स जापान जो है एशिया में लीडिंग रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का पॉलिसी जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति पॉजिटिव। अब केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा हम लोग देखते हैं जो छूटा था वहाँ पर केस स्टडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। जैसे कि यहाँ पर मसलिन MUSLIN, मोसूल एक टाउन है इराक में, एक सिटी है इराक में, ठीक है। तो इराक में एक सिटी है और ब्रिटिश लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडियन टेक्सटाइल देखा ही था वहाँ पर। मोसूल इराक का एक सिटी में ये लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडियन टेक्सटाइल देखे और उन्हीं लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ पर नाम रखा मसलिन बोल करके, MUSLIN, ठीक है। इस तरह से ये नाम पड़ा इंडियन टेक्सटाइल का। दूसरा कैलिको, कैलिको जो है पोर्टुगीज लोग फर्स्ट टाइम इंडिया का कैलिकट रीजन में आए थे और वहाँ पर इन्हीं लोगों ने इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल जो है इसको नाम दिया कैलिको, ठीक है। और बाद में जो इंडिया से जितना भी टेक्सटाइल इंडिया से अब्रोड जाते थे तो सभी को इस तरह से नाम पड़ा कैलिको बोल करके ही ये नाम पॉपुलर बना। और इसीलिए तो ब्रिटिश ने बाद में जा कर के इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटेन का मार्केट में प्रिवेंट करने के लिए, वहाँ पर रोकने के लिए एक कैलिको एक्ट भी पास कराया था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और चैप्टर इतना क्या पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट है। तो next day we will discuss next topic. Okay, thank you, take care.